छत्तीसगढ़ में अब 2 मुख्यमंत्री, कोरोना के टीकाकरण कार्ड में टीएस सिंहदेव को भी बनाया सीएम। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा हुआ कि इतिहास तो बदलता दिखी, साथ ही पूरे देश भर में इस मामले की चर्चा रही। राज्य के जांजगीर जिले में कोविड टीकाकरण के कार्ड को लेकर लगता है कि छत्तीसगढ़ को अब 2 मुख्यमंत्री मिल गए हैं। इस कार्ड पर 2 सीएम का नाम और बाकायदा फोटो भी छपा है। पहला फोटो है सीएम भूपेश बघेल का और दूसरा टीएस सिंहदेव के नाम के साथ छत्तीसगढ़ सीएम लिख दिया गया है। अब इसको लेकर चर्चा जोरों पर है कि क्या ये एक छपाई की गलती या फिर। गौरतलब है कि 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम बने और हाल ही में 17 जून को उन्होंने अपने कार्यकाल का आधा समय भी पार कर लिया। वहीं बघेल के सीएम बनने के साथ ही टीएस सिंहदेव को स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया गया। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा उठने लगी है कि कहीं 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर तो बात नहीं चल रही है। टीएस सिंहदेव ने अपनी सरकार की नीतियों का किया विरोध, जाने पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी सरकार की नीतियों का विरोध किया है। इसको लेकर उन्होंने बयान भी दिया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कटाक्ष किया है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि भूपेश बघेल जी की अनुभवहीनता और आत्ममुग्धता का विरोध तो अब सरकार में मंत्री ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव में सरकारी अनुदान पर निजी अस्पताल खोलने के फैसले पर सरकार ये एक मत नहीं है, तो फिर इससे स्वास्थ्य क्षेत्र का भला कैसे होगा? आखिर सच कौन बोल रहा है, सीएम या स्वास्थ्य मंत्री? छत्तीसगढ़ में हफ्ते में 4 दिन लगेगी वैक्सीन, जल्द आदेश जारी कर सकता है स्वास्थ्य विभाग। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार जल्द एक बड़ा आदेश जारी कर सकता है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में 4 दिन ही वैक्सीनेशन का काम किया करेगा, यानी हफ्ते में 4 दिन ही लोगों को वैक्सीन लगेगी। छत्तीसगढ़ में चिकित्सकों के 30% से ज्यादा पद खाली है। स्वास्थ्य विभागों को लेकर पूर्व सीएम ने सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बार फिर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। चिकित्सकों के 30% से ज्यादा पद खाली है। कोरोना के दौरान भी हमने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखा है और अब नई बहस छिड़ गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटल खोले जाएं। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कोविड वैक्सीन की 1 करोड़ डोज की मांग की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ राज्य को जुलाई माह में कोरोना टीके की कम से कम 1 करोड़ डोज उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी अवगत कराया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कोरोना वैक्सीन की मात्र 9,98,810 डोज शेष बची हुई है, जो केवल 3 दिन के लिए पर्याप्त है। राज्य द्वारा बार बार मांग किए जाने पर भी छत्तीसगढ़ को पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ को कोरोना टीका उपलब्ध कराए जाने के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को तत्काल निर्देशित करने का भी अनुरोध किया है। राज्यपाल अनुसुईया से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और छत्तीसगढ़ सर्कल के पोस्ट मास्टर जनरल ने की सौजन्य मुलाकात। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया से कल राज्य भवन में जनजातीय मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया से राज्य भवन में छत्तीसगढ़ सर्कल के पोस्ट मास्टर जनरल रामचंद्र किशन जय भाई ने सौजन्य भेंट की। जय भाई ने राज्यपाल को डाकघर द्वारा चलाए जाने वाली बचत योजनाएं, बीमा योजना तथा आधार सेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर जैसे सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल को सूर्य नमस्कार और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आधारित डाक टिकटों का संग्रह भेंट किया। निगम मंडल बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम मंडलों बोर्ड के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में प्रदेश के 13 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए डोभाल शामिल हुए। रक्षा चुनौतियों और सेना को मजबूत करने पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में पिछले 72 घंटे के दौरान एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले और अन्य आतंकी गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एयरफोर्स चीफ ने भी
ब्रीफ किया है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियां और सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने पर चर्चा हुई। सरकार ने चौथी वैक्सीन मोडर्ना को दी मंजूरी, आपात स्थिति में किया जाएगा इस्तेमाल। भारत के औषधि महानियंत्रक ने मुंबई की दवा कंपनी सिप्ला को आपात उपयोग के लिए मोडर्ना की कोरोना वैक्सीन की आयात की अनुमति दे दी है। कोविशील्ड कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद मोडर्ना की वैक्सीन भारत में उपलब्ध होने वाली कोरोना की चौथी वैक्सीन होगी। सूत्रों ने बताया कि DCGI ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत नई औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 के प्राविधानों के मुताबिक सिप्ला को देश में सीमित आपात उपयोग के लिए मोडर्ना टीका का आयात करने की अनुमति दी है। वेतन भोगियों को बड़ी राहत, 2 साल का रिटर्न फाइनल न करने पर कटेगा दोगुना TDS। जिन करदाताओं ने 2 वर्ष से अपना आयकर रिटर्न फाइनल नहीं किया है, 1 जुलाई से उनका दोगुना टैक्स डिडक्शन एक्ट काटा जाएगा। कारोबारी, कमीशन एजेंट, ठेकेदार, प्रोफेशनल पर तो यह व्यवस्था लागू होगी, लेकिन वेतन भोगियों को इससे राहत रहेगी। उनके ऊपर पर यह धारा लागू नहीं होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।